एमएससी एग्रीकल्चर करने के लिए कौन सा एग्जाम हमें देना पड़ेगा, क्या सिलेबस हमें पढ़ना पड़ेगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या सारे क्वेश्चंस हमारे सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे या हमें कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, इन सारे ही सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परीक्षित, मैं हूं आपका एग्रीकल्चर मेंटर जो आपको पढ़ाता है एग्रीकल्चर CUT-PG अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUT-PG एग्जाम के बारे में, जिसके थ्रू आप एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है और क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी रहने वाली है, कैसे आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने एक रैंक तक पहुंच सकते हैं, टॉप यूनिवर्सिटी और कॉलेज, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक आप पहुंच सकते हैं। सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में आपके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, कहीं उससे आप चूक ना जाएं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि एमएससी एग्रीकल्चर अगर आप करना चाहते हैं तो आपको CUT-PG का एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। एनटीए को कराता है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये कराया जाता है। CBT एंड MCQ क्वेश्चंस यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता है और MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और सही ऑप्शन को आपको टिक करना होगा। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो यदि आपने BSc करा हुआ है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, एलाइड साइंसेज में, तो आप एमएससी एग्रीकल्चर करने के लिए एलिजिबल है। और बात करें अगर इसके क्वेश्चंस की, तो प्रत्येक प्रश्न आपके 4 मार्क्स का रहने वाला है। प्रत्येक प्रश्न 4 मार्क्स का रहने वाला है, यानी कि आपका टोटल मार्क्स जो है वो 300 मार्क्स है और 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपके डोमेन सब्जेक्ट से ही रहेंगे। और 75 क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो आपके टोटल जो है 300 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया और सारे सब्जेक्ट आपके डोमेन से रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करते हैं तो आपका 1 मार्क जो है वो कट जाएगा। 105 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और यानी कि 1 घंटा 45 मिनट का समय आपको मिलेगा 300 क्वेश्चंस करने के लिए। और सारे ही 75 क्वेश्चन आपके डोमेन सब्जेक्ट एग्रीकल्चर से रहने वाले हैं। पहले क्या होता था पैटर्न में, 25 क्वेश्चंस आपके जीएस रिलेटेड होते थे, लेकिन अब ये पैटर्न चेंज हो गया है। अब ये जीएस वाले क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते। अब 75 के 75 क्वेश्चन जो हैं वो आपके डोमेन सब्जेक्ट से ही पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपको सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ना है और पूरे क्वेश्चंस करने। तो ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने नंबर का एक क्वेश्चन होगा, गलत करने पर कितने मार्क कटेंगे और कितना हमें समय दिया जाएगा, क्या हमसे सब्जेक्ट में पूछा जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। अब बात करते हैं सिलेबस पे कि आखिर सर हमें पढ़ना क्या है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर कोई छोटा सा पोर्शन नहीं, एग्रीकल्चर तो बहुत बड़ा है, लेकिन एग्रीकल्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है ये हमें बता दीजिए। तो हम बात करते हैं कि आपके CUT-PG MSc एडमिशन के लिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस की अगर हम बात करें बच्चे, सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सिलेबस में आपसे एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग यानी कि आनुवांशिकी और पादप ब्रीडिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रजनन से। सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यानी कि मृदा विज्ञान और कृषि रसायन से आपके प्रश्न बनेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी से भी आपके प्रश्न बनेंगे। हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। एंटोमोलॉजी यानी कि कीट विज्ञान से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स यानी कि कृषि अर्थशास्त्र से भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी से भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग यानी कि आपकी कृषि अभियांत्रिकी और स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कृषि प्रसार शिक्षा से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये तो आपका सिलेबस हो गया, जो आपका सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस रिलीज किया गया, वही सिलेबस मैं आपके सामने यहाँ पर लेके आया हूँ। एडिशनल में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा कि आप इस सिलेबस के अलावा जर्नल एग्रीकल्चर पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि मेरा जहां तक मानना है 10 से 12 क्वेश्चन जर्नल एग्रीकल्चर से जरूर बनेंगे, जो कि आपके सिलेबस में नहीं मेंशन किया गया है। तो आप जर्नल एग्रीकल्चर एडिशनल में जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे 10 से 12 क्वेश्चन पिछले आंकड़े के हिसाब से मैं बता रहा हूं जरूर आपके एग्जाम में बनने वाले। तो जर्नल एग्रीकल्चर पर भी आप जरूर ध्यान दें, ठीक है। अब ये बात हो गई आपके सिलेबस की। अब मैं बात करता हूं कि किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे हम तैयारी करें, ठीक है। इतने कम टाइम में नोटिफिकेशन आपका कभी भी आ सकता है, आने वाला है, ठीक है। जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इतने कम समय में आप कैसे बेहतर तैयारी करें। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो आपके 3 स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है। पहला स्टेप है सिलेबस को रीड करना या लर्न की बात करें हम, यानी कि पहले स्टेप में क्या करते हैं, जो भी सिलेबस है आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका जो सिलेबस है उसको रीड या लर्न करते हैं, ठीक है। एक बार बढ़िया ढंग से उसको पढ़ते हैं या उसको लर्न करते हैं थोड़ा बहुत। फिर सेकंड फेज में हम क्या करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। सेकंड फेज में उसको रिवाइज करते हैं जो भी हमने पढ़ रखा है। फिर थर्ड फेज में हमारा आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इन द सेंस, प्रैक्टिस में हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, प्रैक्टिस में हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस सेट्स वगैरह लगाते हैं, और हम PYQs भी देखते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम फॉलो करते हैं कि कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करते हैं।
दोस्तों किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करें तो आपको 3 फेज से गुजरना पड़ता है। ये तीनों फेज आपके सामने हैं। पहले रीड या लर्न करना है, आपको रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी। 3 फेज में अगर एक भी आपने कोई फेज छोड़ दिया तो आप तैयारी से बहुत दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात। तो अब तैयारी कैसे करें, कैसे आप मेरे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, मैं आपको तैयारी कैसे करवाऊं, कैसे मैं आपको एक रैंक तक पहुंचाने वाला हूं, ये मैं बताता हूं। अगर मेरे साथ बच्चे आप जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं और एक चाहते हैं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, आपके काउंसलिंग से लेके आपके एडमिशन तक आपको हर चीज में गाइडेंस मिले, आपको एग्रीकल्चर बहुत आसान भाषा में, बहुत ईजी वे में आपको तक जो है सारा कंटेंट को डिलीवर किया जाए, एक एक कंसेप्ट आपको अच्छी लैंग्वेज में, अच्छी आसान भाषा में आपको समझाया जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सीधे अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जब जाएंगे तो आप क्योंकि यूजी एंड पीजी की तैयारी करें, पीजी की तैयारी करें तो आपको यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आप अगर पीजी की तैयारी करें तो सीयूटी पीजी को सिलेक्ट करना है, और जहां भी आपको एग्रीकल्चर दिख रहा है वहां पे एग्रीकल्चर पे टच कर देना है। ठीक है ना। और यहाँ पे उमंग बैच आपको दिख जाने वाला है। तो उमंग बैच जो कि सीयूटी पीजी एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर है, जिसमें इनरोल करने के लिए आपको मोर ऑफर पे जाना है और आपको कोड लगा लेना है PR लाइव। PR लाइव कोड लगा के आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो लगभग 4,700 रुपए के आसपास ये बैच आपका पड़ रहा है। अगर एप्लीकेशन से आप इसको बाय करेंगे तो 1% का एडिशनल डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। लगभग 4,700 के आसपास ये आपको बैच मिल रहा है, जिसमें आपको मेरे द्वारा सारा ही जो आपका सिलेबस है उसको बहुत आसान भाषा में, बहुत ईजी वे में, बहुत अच्छे कंसेप्ट्स के साथ, ट्रिक्स के साथ, डायग्राम के साथ आप तक डिलीवर किया जा रहा है, और सारी ही तैयारी आपको बेहतर ढंग से कराई जा रही है, और सारी ही गाइडेंस आपके एडमिशन तक, यानी आपको कॉलेज तक पहुंचाने तक हम आपके साथ खड़े रहने वाले हैं। चाहे वो काउंसलिंग को लेके गाइडेंस हो, चाहे वो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को लेके कैसे बनेगा टफ इजी, सारी गाइडेंस में हम आपके साथ खड़े रहने वाले हैं। जब तक हम आपको अपने कॉलेज तक नहीं पहुंचा देते तब तक हम आपके साथ खड़े रहने वाले हैं। उमंग बैच में आप इनरोल कर लें ताकि आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकें मेरे साथ जुड़ के, और अपने एक ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकें, और अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकें, और एक अच्छी रैंक अपने एग्जाम में हासिल कर सकें। तो ये थी जानकारी उमंग बैच की। आपकी बेहतर तैयारी के लिए आप उमंग बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या ना हो, या बैच लेने में अगर कोई क्वेरी आ रही है, तो आप दी गई मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है parikshit.srivastava@24/7.com, यानी कि parikshit.srivastava@24/7.com पर अपनी किसी भी समस्या के लिए, चाहे वो बैच लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या आपको क्लासेस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आप इसमें जुड़ सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं, मुझसे सीधा कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ बता सकते हैं। और यदि आप इनरोल कर रहे हैं उमंग बैच में और मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, आपको कोड लगाना है PR लाइव। अगर आप तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं, मेरे बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो आपको PR लाइव कोड लगा के ही बैच में इनरोल करना है। ठीक है, क्योंकि मैं ही आपको गाइड करने वाला हूं, तो ये कोड आपको ध्यान रखना है, PR लाइव, ये लगा के ही आपको बैच में इनरोल करना है। ठीक है ना, इससे आपको मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरे द्वारा सारी गाइडेंस मिलेगी अगर आप ये कोड लगाते हैं। ठीक है ना, और मैक्स डिस्काउंट आपको इसी कोड से मिलने वाला है। ठीक है, और बात करूं, अगर मैं अपनी तैयारी आप करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये तो बात होगी आपकी कंसेप्ट और थ्योरी की। यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं बेहतर ढंग से, ठीक है, आप चाहते हैं डेली आप प्रैक्टिस कर पाएं, तो आपको सीधा जाना है यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर आपको क्या सर्च करना है, यूट्यूब पर आपको सर्च करना है CUET PG अड्डा 24/7 के चैनल को। क्या सर्च करना है सर, आपको सर्च करना है CUET PG अड्डा 24/7 को आपको सर्च करना है। और जब यहां पर आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, और ये देखिए, और ये 500 क्वेश्चंस, 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मेरे द्वारा कराई जा रही है। इस सीरीज में आप डेली 8 बजे मेरी क्लास में जुड़ सकते हैं, जो कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। CUET PG अड्डा 24/7 चैनल पर डेली शाम को 8 बजे आप क्लास में जुड़ सकते हैं और अपनी बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ। मैं इसमें आपको, इस क्लासेस में आपको कुछ बहुत ही बेहतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ और MCQ लेके आता हूँ, और बहुत ही उसके साथ जुड़े हुए सारे कंसेप्ट आपको बताता हूँ, चारों ऑप्शन का आपको चीरफाड़ करता हूँ क्लास में, तो आप जुड़ सकते हैं। और इससे पहले इसकी भी क्लासेस आप देख सकते हैं, जैसे आपको दिख रही हैं, आपकी थ्योरी वाली क्लासेस आप देख सकते हैं, और आप जुड़ सकते हैं। हॉर्टिकल्चर की क्लास आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा है वो आप देख सकते हैं। और ये आप प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो ये देखिए अपडेट्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पर CUET PG की। और अगर आप जाते हैं प्रीवियस ईयर में, मैं देखूँ अगर प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं
यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ये देखिए 35+ वीडियो पढ़े हैं, इसमें सारे कंसेप्ट वगैरह मैंने समझा रखे हैं, तो ये भी आप देख के अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। बाकी उमंग बैच में आप इनरोल कर लें और किसी भी समस्या के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थी आप जानकारी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, सिलेबस समझ में आया होगा, पैटर्न समझ में आया होगा और जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी की समस्या के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी जानकारी बच्चों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और 8 बजे वाली क्लास में जरूर जुड़िएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।